उपस्थित सज्जनों, विद्यार्थियों, महानुभावों, यहाँ तक कि पत्रकार महोदय, आप लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुने। क्या कारण है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला आम विद्यार्थी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा है? इस बारे में पूरा मैंने पता लगवाया। मैंने अपने निजी स्तर पर 5000 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण कराया। पीपाड़, ओशिया, मथानिया, जोधपुर के आसपास के गांव और यहाँ तक कि जोधपुर शहर, 5000 बच्चों से जब सर्वेक्षण करवाने के बाद जब मैंने इस बात को तथ्य को जानना चाहा तो पता चला अधिकतर लोगों ने कहा कि वो अंग्रेजी के टेंस से इस काल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अध्यापकों का भी मानना है कि जब तक वो काल को न समझ पाएंगे, टेंस को न जान पाएंगे, तो अंग्रेजी ग्रामर पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात तो सच है, अब इसमें कोई दो राय नहीं, वो सभी लोग सच थे। अब अध्यापकों ने पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी विद्यार्थी समझ नहीं पाया। तो क्यों नहीं हम एक ऐसी विधि लाएं जिसमें विद्यार्थी को बिना टेंस के जाने, बिना टेंस का ज्ञान दिए, मैं जोर दे रहा हूं मेरी बात पर, कि ऐसे विद्यार्थी इसको टेंस बिल्कुल नहीं आते हो और लेकिन सवाल करने की टेक्निक समझा दी जाए, तो क्या हमारा बच्चा मेरिट में नहीं आ सकता? राजस्थान बोर्ड क्लास 10 और 12 दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीग्राम का सबसे पहले प्रारूप समझ लें। प्रारूप का अर्थ है, एक प्रपत्र है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म में सबसे ऊपर लिखा जाता है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इसके बाद वाले कॉलम को दो भागों में डिवाइड कर दें। कितने भागों में डिवाइड कर दें? दो भागों में। इस तरफ सबसे ऊपर लिखा जाएगा सर्व इंडिया। पूरी फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आधा लिखा है, ध्यान से देखें, शॉर्ट में लिखा है सर्व डॉट इन डॉट। उसके बाद एक्सप्रेस, ऑर्डिनरी, जीटीएस, आरपी, एलएफ, स्टेट। ये क्या है, इस चक्कर में आप अभी न उलझे। ये टेक्निकल टर्म है उन लोगों की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट वालों की। कहां तार देना है, कहां भेजना है, उनके कन्वीनियंस आसानी के लिए है। आप इतना याद रखें, आपके कोर्स में या तो बात रहेगी एक्सप्रेस या बात रहेगी ऑर्डिनरी। यदि आपको तीव्र गति से तार देना है, शीघ्र सूचना पहचानी पहुंचानी है, आप एक्सप्रेस पे टिक लगा दें। साधारण तार है, ऑर्डिनरी बन जाएगा। इस तरफ वाले भाग में पाने वाले का पूरा पूरा नाम और पता, पाने वाले का पूरा पूरा नाम और पता। यहां पर क्वेश्चन को घुमाकर कहा जाता है सेंड ए टेलीग्राम टू योर फ्रेंड हिम या हर। इस तरह से बनता है टेक्निकल टर्म। हिम होने पर पुरुष का नाम लिखें, हर होने पर स्त्री का नाम लिखें। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसका पूरा पूरा नाम और पता। उसके बाद में संदेश, एक एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। यहां सारे अक्षर कैपिटल लिखें, ग्रामर का प्रयोग नहीं करें, सैल्यूटेशन वर्ड्स का प्रयोग न करें, पंक्चुएशन का प्रयोग न करें, अंकों का प्रयोग न करें। या सफलता की कुछ ही बातें होती है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, उस काम को करने का अंदाज उनका अलग होता है। हमेशा ध्यान में रखें, विनर्स आर नेवर क्विकर्स एंड क्विकर्स आर नेवर विनर्स। आलोचनाओं से न घबराएं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें, लोगों का काम है कहना। देखो बच्चों, विद्यार्थियों, हम इसी चक्कर में जीवन उलझा के समाप्त कर देते हैं। उसने ये कह दिया, मेरे बारे में उसने ये सोच लिया, अरे हमें क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे, आप चलते रहें। चलते रहने वाला ही तरक्की करता है। हिंदी में कहा गया होगा, आपके विद्वानों ने आपको बताया होगा, ठहरे हुए पानी के अंदर सड़ान उत्पन्न हो जाती है। आप मत उलझे छोटी छोटी बातों के अंदर, उसने ऐसा कह दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। आगे बढ़ें, सोच बड़ी रखें, विशाल रखें। नेवर क्रिटिसाइज ऑफ एनीवन। अपने मुंह से किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि हमारे ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। हमने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है। आगे बढ़ते रहें, सोचते रहें। विकास के लिए एक सूत्र है, जीवन में याद रखें सारे बच्चों, सारे स्टूडेंट्स। मैं आपको कहना चाहता हूं, विद्वान लोगों, आपके सामने मैं झुक के अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, आप अन्यथा ना लें। आगे बढ़ने के लिए सतत लगातार हैंडपंप का सूत्र याद रखें। जब तक बाल्टी भर न जाए, हैंडपंप चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें। एक व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है, 2 दिन जाता है, लौट के आ जाता है, क्या फायदा? एक व्यक्ति महीने भर जाता है, कुछ तो आगे बढ़ा। एक लगातार जाता रहता है, डोले शोले बढ़ा देता है। भाई, तो लगातार हैंडपंप चलाते रहो जब तक कि तुम्हारी ज्ञान की बाल्टी पूरी भर न जाए। लेकिन फिर भी घमंड मत करो, शांत रहो, सालीम रहो। सभी सज्जन